आज की खबर राजा रघुवंशी के मर्डर पर HHAQ का बयान क्या कहती है। कुरान की आयत सूरह ताहा 55 और क्या कहता है गरुड़ पुराण। कि मेरे को राजा का दुख दिख रहा है, सोनम का कोई दर्द नहीं हो रहा मेरे को। वो कि मम्मी राजा के लिए मेरे को बहुत दर्द हो रहा है, सोनम के लिए मेरे को दर्द नहीं हो रहा। मतलब क्योंकि उसने गलत किया है तो उसको तो उसकी गलत की सजा मिलना ही चाहिए बोले। और फिर मैंने उनसे 2 मिनट बात करी। मैंने कि भैया तुम है ना सोनम से मिले थे क्या? तो उन्होंने बोला हाँ मिला था मैं 3 मिनट के लिए। तो मैंने कि 3 मिनट में उसने क्या बोला था? तो बोले कि है ना उसने बोला था पहले मैंने उसको बोला कि तेरा इसमें हाथ है क्या? तो वो है ना साफ मना कर दी उसने। बोले तीनों लड़के ने मारा और मेरे को है ना बेहोश कर दिया था। फिर मैंने बोला कि तू कितना ही झूठ बोल ले, वो तीनों लड़के ने तेरा नाम बता दिया बोले। फिर उसने बोले मैं से नजर चुरा ली, नीची मुंडी कर ली, तो मैं समझ गया कि इसका हाथ है गया बोले। क्या ये जानकारी आप लोगों को मिल पाई कि सोनम रघुवंशी इसमें कब से रिश्ता था? कोई शक नहीं को पता था पहले से ही कि सतयुग से लेकर के शादी कराई गई? नहीं, उसके भैया कह रहे थे कि अगर सोनम चाहती ना तो हम शादी नहीं हजरत वो जिद्दी थी, वो उसकी जिद पर यानी तो वही काम करती थी। मगर प्रथम अवतार आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के आखिरी अवतार कल्कि तक जो भी कलयुग के बारे में बयान किए गए वो तथ्य हैं, मगर विनाश काले विपरीत बुद्धि ये क्यों हो गया, राजा का क्या कसूर था, उस वक्त राजा को क्यों मारा गया, राजा को क्यों घुमाने ले जाने के बहाने से सामने आया कि जब अर्जुन ने अर्जुन को श्री कृष्ण ने बताया कि जो दुष्टों को चाहे अपने हों गले लगाएगा वो उनका जैसा ही हो जाएगा। यही आखिरी अवतार को जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बताया कि जो काफिरों को गले लगाएगा या कलमे का भाई बताएगा वही कयामत को लाएगा, यानी महाप्रलय को लाएगा। रिज़्क़ इज़्ज़त मौत खुदा ने लिखे पहले जोड़े, लिख तकदीरां बेदिया रब ने कौन वक़्त नुए मोड़े। ये HHAQ का सत्य है और जो मैंने वेद पुराण गीता ग्रंथ और कुरान का मुतालिया किया, 16 शोध पुस्तकों ने आखिरी अवतार को अष्टगुण युक्त बता करके हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा को नूरुल अव्वलीन, रहमतुल आलमीन और खातमुन नबीन साबित किया अथर्ववेद में। उसने व्यवहार ऐसा नहीं रखा कि वो जब अपने घर में आई थी ना तो वो मोबाइल पे लगी रहती थी, हर दिन मोबाइल पे। शास्त्र क्या है, दूसरी उन्होंने भी इतना ध्यान नहीं रखा। बोले नहीं हो सकता, संस्कार क्या है मैसेज छोड़ रही होगी, बोलने लगा रही अपने और तो इस चक्कर में उस पे है ना ऐसा ध्यान रखा नहीं हम लोगों ने। धर्म क्या है, कि वो इतनी शातिर होगी। धर्म एक सत्य मार्ग का नाम है और सत्य मार्ग सिरातुल मुस्तकीम को कहते हैं कि यानी जो सच्चों के रास्ते पर चला
किसी ने बात नहीं करी थी, मैंने वो उससे पूछा आखिर बोली कि तक सोनम बेटा कैसा है तेरा व्यवहार, वो सोनम का ये व्यवहार तेरे साथ कैसा है, अच्छा लग रहा है नहीं, मैंने कुछ पूछ नहीं पाई उससे। बताता जाएगा बिल्कुल ठीक बात कि है उमा जी, और वो वक्त भी शब्दों में बताया नहीं जा ऐसे सकता कि आप लोगों पर क्या बीत रहा भविष्य होगा। पुराण, अभी आप लोग क्या चाहते हैं, गर्भ अभी पुराण, आपका परिवार क्या चाहता है? सजा उपनिषद, चाहता है, बोलता है कि इंसाफ गीता हमको ग्रंथ सबको इंसाफ और चाहिए, कुरान। और सोनम कुरान को जो भी है सजा होना चाहिए। सबसे पहले सोनम खुद लेकर गई राजा को अपने साथ हनीमून पर? लिखा गया हाँ, खुद लेके और खुद इसको लेके अर्श गई, खुद मोल्ला लेके पर गई, रखा गया। और उसके भाई को बोल के गई, उसके भाई ने भी बताया सबसे कि पहले मैंने टिकट कराई भैया, इसलिए मैं सतयुग लाई में हूँ। तो बोले मेरे को ये बात सपने में नहीं मालूम देवों था, तो द्वारा मैंने सोचा कुरान राजा को घूमने का शौक है, लाया गया इसलिए बोले कि मैंने पूछा नहीं तुमसे, बोले और लोगों कि को जा रहे हैं। जी, अब तो सोनम के भाई हक भी और आपके साथ बातिल, आकर खड़े हो गए हैं। सत्य जिस और तरीके से असत्य गोविंद ने कहा कि उन्होंने का रिश्ता तोड़ मार्ग दिया है सोनम से, और वो दिखाया खुद गया। करने की बात कर रहे हैं आपके तरफ ईसा अलैहिस्सलाम आप वो बोल रहे हैं कि मैं खुद उसका केस सेकंड टू द लड़ूंगा लास्ट राजा का, और उसके पैगंबर बाद क्या हुए। बोलते मैं तुम्हारे साथ उस खड़ा हूँ, वक्त मैं देवताओं का सच्चाई के आसमान में साथ खड़ा जाना हूँ, बंद कर दिया सोनम को मैं खुद सजा देना चाहता और हूँ, बोले ये सारी बात उसके बता के बाद गए वो। शैतान इससे को पहले क्या परिवार के किसी और कयामत सदस्य से आप लाने लोगों की की बात ताकत हुई? सोनम की माँ दे या दी पिता से आप लोगों की बात हुई? और माँ से अपनों बात ने हुई ही थी परसों के दिन, 3 दिन पहले, तो जब भी उसकी माँ ने भी यही बोला था कि अपनों मैं सच्चाई के को साथ मारना हूँ, आरंभ और कर मैं दिया। मतलब है ना सोनम को जैसे फांसी हो आज जाए, सोनम धर्म ने के गलती नाम करी पर ना तो सोनम को फांसी दी अधर्म जाए हो बोले। रहा है हम्म। और हर बहुत आदमी सारे ऐसे अपने रिपोर्ट्स ये अपने भी धर्म बता रहे का हैं उमा नाम जी कि सोनम ने चेतावनी दी बदनाम थी करा अपनी रहा माँ को है। कि अगर शादी हुई तो अंजाम इस बहुत माँ बुरा को होगा। क्या इस बारे में आपको कोई मैं जानकारी मिली? हाँ बोला होगा, वो आसपास के लोग इस भी बता सत्य रहे को ना फिर कि उनके बता यहाँ दूं, शादी से पहले झगड़े हुए थे माँ इसी बेटे को के। नहीं, शायद मैं भी तो आपने बात की, आपने पूछा आखिरी अपनी सोनम की माँ से कि क्या ऐसा वक्त कुछ की हुआ? गिनती कर रहा हूँ नहीं कभी नहीं पूछा, ये बात तो सब आप सामने आ और रही है, इन्हीं पहले जाएंगे कलयुगी तो अपन पहले ही पूछते ना। मानवों, बताएं तो ये भी कहा रिश्तेदारों है उमा जी की बहुत जल्दबाजी में शादी और की गई। बद औरतों ने, ये शादी जल्दबाजी में नहीं, 4 महीना एक थे बद शादी में, औरत जो है शादी के लिए तो एक दूसरे को समझ लिया था, वो जैसे उनके रिश्तेदार 7 घर पे घरों रहते में थे, आग उनकी लगाएगी मम्मी को लाते थे, कभी उनके पापा को, मौसी को, और सबको लेके आते जाते होनी रहते थे। जो है पर सोनम से हम लोग कम मिल पाए। कोई उस होनी को कभी कोशिश की आप टाल लोगों न ने पाएगी, कि केवल दुआ जी आपने कराना पूछा कि हक सोनम है। क्यों टाइम नहीं देती है, क्यों बात नहीं करती है? अगर इनको पता था तो कि सोनम ये की मम्मी ने बता मंगलिक दिया है कि वो ऑफिस के काम से बिजी रहती है, और तो सोनम से मैंने उसका पूछा था उपचार तो सोनम किया ने जा यही सकता बताया था, था कि मम्मी काम ही इतना मगर रहता जो है कि मैं 4 बजे के बाद फ्री होती मैंने हूँ, अपनी मतलब किताब से एक इतने सारे फोन ये शेर मैसेज पढ़ा आते हैं तो मेरे को थोड़ा सा कि अटेंड करना पड़ता है बोले। माँ जी आपकी लास्ट बार जो जब चीज़ सोनम से बात मुकर्रर हुई हो थी, चुकी जब है वो उसको कोई टाल शिलांग नहीं में थी, सकेगा। जब हनीमून पर एक बार गई एक थी, अमीर लास्ट बार की शख्स, आपकी जो बात है वो भी हम सबने ये सुनी गर्भ है। पुराण से है, क्या क्या बातें आपकी हुई थी, और क्या आपने अपने सोचा था कि इस कॉल के बाद आंगन जो हम में बैठा खबर हुआ आपके था, सामने आने फिर वाली है? सैर करने के लिए निकला। ये कभी नहीं सोचा था मैंने, एक वृक्ष और पर ना मेरे को ये गर्व मालूम था बैठा कि हुआ सोनम था। का फोन क्यों उसने बस देखा बस कि यह दरवाजे शख्स रख लिया राजा का, जब तेरी मैं सोनम से पोशाक बात को कर देख बोल रही थी करके राजा का फोन अभी तक चालू क्यों नहीं हुआ, तो उन्होंने मैं बात बहुत बोला हैरान हूँ। कि बस इतना तेरी कि अमीरी को नहीं, देख करके, हम तेरे अपने ऊपर ठाठ हैं, बाट बस को फोन देख करो, करके मैंने बोला ना कि राजा का फोन अभी तक मैं बड़ा चालू क्यों नहीं है, परेशान हूँ परसों कल भी बंद था, कि ये तुम लोग तेरी पूछे थे उम्र जब भी 22 तारीख से उसका फोन बंद क्यों है, सिर्फ 2 तो बोलती कि घड़ी नहीं अभी तक चालू नहीं हुआ, और उन्होंने बात बाकी है, घुमा दी थी और बोलने थी कि हम ऊपर की तरफ अब जा रहे हैं, तेरी मम्मी बहुत जिंदगी का डराती अंत रहती हो है। जाएगा। जिस और बात से सूरह हम उमा जी त्वाहा, सामने आ रहा है राज कुशवाहा का, जो क्या मैंने उसके ये बारे में दावा किया सरकार को था कुछ पता था? कि सोनम कुरान ने जो कभी है जिक्र वो किया? आखिरी क्या सोनम ने कभी किताब है और राजा प्रथम भी को यही बताया, है, आपके बेटे को कभी बताया इस शख्स के बारे में? तो आखिरी नहीं, राजा किताब को कभी में नहीं बताया। ये त्वाहा 55 आयत में बताया आप लोगों ने कि कभी देखा जिसने राज को? जहाँ की मिट्टी उठाई हुई है वो वहाँ ही उसका अंतिम वक्त मैं बस उमा जी यानी अगर मौत कुछ होगी। देर और दे सके, बस यही आपसे पूछना चाह रही हूँ कि क्या सोनम के पास 2-2 मोबाइल थे, वो 2-2 फोन से इस बातचीत बात किया का करती थी? ये रिजिक, वो सोनम इज्जत, के मोबाइल में सारी मौत, डिटेल पता चल जाएगी आपको। ठीक है, इनका शुक्रिया पता आपका उमा जी हमारे और साथ मौत की जुड़ने के लिए, जगह हमसे का बातचीत पता करने के लिए। सिर्फ उसी को है जिन्होंने अपने बेटे को खोया, जिसने जिन्होंने तकदीर अपनी को खुशी पहले का ही दाव लिख पर दिया। लगा दी, वो ये बता रही है कि यकीन नहीं तो होता कि बहू वो ऐसा कर सकती है, अमीर लेकिन व्यक्ति धीरे-धीरे करके वो अब सार कलमा जुड़ करने रही से है, वापस और आ अब जो गया परिवार है और बड़ा सोनम गमगीन का हो भी गया आकर खड़ा हो गया है। अभी आपने कि सुना ना होगा मुझे कोई बीमारी डॉक्टर है, सत्ता ना मुझे कोई क्या मतलब है, लिखा है, पहचान नहीं तो मैं सकता कोई, कैसे समझ नहीं सकता कोई। 2-4 महीने का रिश्ता
हुई मरूंगा। परिवार से लगातार घुलते मिलते रहे, लेकिन इतने में वो अचानक परेशान था और ये परेशानी में अपने कमरे में बैठा हुआ था ये कितनी बड़ी और उसका वारदात में दोस्त तब्दील हो जाएगा जो बेटे को छीन लेगा। क्या ये उसके पता दोस्त लगाना की वाकई मुश्किल है? शक्ल में महाकाल आ गया। नहीं, मेरे ख्याल से ये पता लगाना इतना मुश्किल इस तरह के केस उसने में कहा भाई तू नहीं बड़ा था। उदास है, आप मुस्कान की बात मेरे करें, साथ आप बताओ, सोनम की मैं बात आपका करें, मित्र हूँ, तो देखिए अगर थर्ड डिग्री जो के बाद उदासी की सोनम बात की है माँ मुझे से पूछा बताओ। जाए, कहा यार तो I'm ऐसी मुझे confident कि कुछ उनको आवाज़ पता मेरे था, कानों में आई उनको बच्ची जिद्दी कि है, मेरी उन्होंने उम्र, खुद बोला है और उनको उसने इसलिए 2 बताया घड़ी भी था, बताई देखना मैं क्या हर्ष करूंगी अगर मैं और वाकई कहा किसी कोई और से बात शादी नहीं, करवाती। नाउ यहाँ ये तेरी लड़की उम्र 2 जहाँ घड़ी ये बताई, लड़की आओ काम कर रही थी, ये अपना बैग फादर का उठाओ, बिजनेस संभालती थी कुछ खाने और पीने का पेशवा के सामान साथ ले इनका चलो। जो लायजो है एक ये जगह घूमने भी एक गई है बड़ी उसके साथ दूरी कई पर जगह। आई रेड इट इन केव है, वन ऑफ द रिपोर्ट्स गुफा है, कि कुंड इसके है, साथ जो इंटरेक्शन है इतना हम उसमें इंटीमेट जा कर के और इतना लगातार वो बात करती रहती थी, उसमें पिकनिक I'm sure मनाएंगे। mother had that, you know what जैसे I ये said in the beginning, कि बद हो औरत सकता है इसको उन्होंने ये हनीमून सोचा मनाने के लिए कि चलो कोई नहीं, ले जलन गई, में शादी कर दी, जबकि लड़की संभल जाएगी। तो कुछ अगर शादी के बाद हनीमून की लड़कियां बात संभल होती जाती हैं, आजकल की और लड़कियां ये नहीं बात संभलती हैं। जो मैं बता और रहा वहाँ हूँ पे ये आप सत्य न देखिए, होती अगर ये तो इनका संभल प्रोग्राम जाते कश्मीर तो जाने का शायद था। ये शादी ना करते जल्दबाजी में। और इनकी जो माँ है वो उसने बैग भरा और दोनों मित्र जो थे वो चल पड़े। रास्ते में वो अमीर आदमी था, इतना चल नहीं सकता था, वो थक गया। उसने कहा यार वो कितनी दूर है, मैं तो थक गया हूँ। कहा तुझे अपने मित्र का पता नहीं कि मैं क्या क्या जानता हूँ। कहा क्या जानते हो? कहा आओ मेरी पीठ में आ जाओ। पीठ में उठा लिया उसने और जा कर के उस कुंड में पहुंचा दिया। अब दोनों बैठे हुए थे। उसने कहा यार अगर भूख लगी है, रिज़्क यानी अब जो अच्छी अच्छी चीज़ें पिकनिक के लिए ले करके गए थे, अगर भूख लगी है तो पहले कुछ खा लेते हैं। अब वक्त जो था 4 या 5 पल का बाकी रह गया था। उसने जवाब दिया कि थोड़ा आराम कर लेंगे, उसके बाद खाएंगे। इतने में वक्त जो था वो पूरा हो गया। उसने उसके गले पर हाथ रख दिया और बताया कि अब तेरा वक्त पूरा हो चुका है। उसने कहा ऐ मित्र, मुझे बहुत अफसोस हुआ तेरे पर। अगर मुझे मरना ही था, तूने मारना ही था, तो वहाँ मार देता तू घर में, तो मेरा क्रियाकर्म तो मेरे बच्चे करते, मेरे परिवार के लोग मुझे देखते। कहा देख, ये जब मैं तेरे पास आया तो मुझे हुक्म सुनाया गया कि फलां जगह इसकी मौत होगी, कि जो कुरान में लिखा है कि जहाँ की मिट्टी उठाई होगी वहाँ जा कर के मौत होगी, तो वहाँ ले आया मैं तेरे को। और उसने गला दबाया और उसका अंत हो गया। मैं इस माँ को, जिसको ये मालूम था कि वो कैसे कैसे ड्रामे कर रही थी, मगर इसके बस का कोई बात नहीं थी। आज जो इंडिया टीवी वाले दिखाएंगे तो ये, क्योंकि धर्म की बात आज कोई नहीं करेगा, राजनीति की बात करेगा, समाज की बात करेगा, अच्छे बुरे की बात करेगा। धार्मिक हमारे शास्त्रों में ये है कि मंगलिक अगर हो तो उनका उपचार किया जा सकता है, उसके लिए प्रार्थना की जा सकती है। और मगर जब वो महाकाल जो है जिसमें आ जाएगा तो वो उसको वहाँ पहुँचाएगा जहाँ उसकी अंतिम घड़ी लिखी हुई है। इनकी आत्मा को भगवान शांति दे। और एक बात मैं अपनी HHA की यूट्यूब के बारे में सबको बता दूंगा, हो सकता है मेरा भी ये चैनल का ऐप कभी भी आखिरी हो सकता है, क्योंकि ऐसे ही बद अकीदा के हाथों
कि क्या हम चेहरा मुझे पढ़ भी सकते हैं। इसके लिए धर्म उम्र के बीत नाम जाती पर है कि हम चेहरा पढ़ने की काबिलियत नहीं पाते। इतना लेकिन जो जेर बात कराया एक गया। 7 बार सामने आई कि क्या हम लड़की का मुझे बैकग्राउंड, उसका व्यवहार, उसकी ऊंची आवाज से बात करना, उसके अलावा घर अवांछनीय में शब्दों घुस के साथ करके घूमना फिरना, मरवाने ये का चीज जब जाहिर होती प्रयास है। कराया एक गया। सोशल मीडिया पे अगर आप जाएं तो बहुत कुछ पता मैंने लगा सकते हैं, अपनी लेकिन ये 7 फिर दूसरे सूत्रीय डिबेट का विषय है। पिटीशन के लेकिन जरिए कुंडली मिलाने से अच्छा मोदी ये जी होगा महान को कि एक बताया बार जरा ये सब चीजों पे गौर कर लें कि कि क्या चाहता बैकग्राउंड क्या है है भारत और का अभिरुचि क्या मुसलमान। है। दोनों पति पत्नी होने मैंने वालों की अगर कंपैटिबिलिटी है तभी आगे बढ़े, 1995 से अन्यथा लेकर अगर रुचि के कहीं और है तो इस तरफ ये जो कदम बद न उठाएं। अकीदा इस केस में विक्रम जी मुसलमान जो हैं सोनम का भाई गोविंद कह रहा है जब या वो गाजीपुर बद गया जहाँ से अकीदा वो लड़की बरामद की गई इस ये ढाबे से कि मैंने मिलने की 7 कोशिश की लेकिन मुझे यूपी पुलिस 7 ने घरों मिलने को नहीं आग दिया। लगाने क्या होता है ऐसे वाली केसेस में? औरतें क्या हैं। मिलने की इजाजत होती है? गौरसेवादी जो सनातनी हैं, उग्रवादी उग्रवादी वहाबी जो मुसलमान हैं, उनके बारे में पुलिस का मैंने पहला शक ये 16 होता है कि फतवे कहीं जाकर के ये कानूनी भारतीय राय भागने के संविधान, रास्ते कुरान न लेके आ जाए या और कोई नबी ऐसा की परामर्श जुबान दे से दे लिखे। कि जो कि उल्टा पड़ जाए इन्वेस्टिगेशन और हर में जिस वक्त उसने ये 42 कृत्य साल किया, मुझे उस लड़की को किसी ईद सहानुभूति नमाज नहीं पढ़ाते करनी चाहिए होंगे। सिवाय जो कि इस ईद लीगल नमाज और में मॉरल भी उसका हक मैंने था। यही भाई से मिलना और ऐलान पकवान इन खाना और इस गद्दारों के तरीके की खिलाफ कोई कराया और कि अगर चित्त नहीं कोई था उसको आचार्य, उपलब्ध कराने का। भाई वेदाचार्य से मिलने का भी कोई औचित्य नहीं था। और अनावश्यक अवांछनीय लोगों से मुलाकात उसके मन की एक को दो चार खिड़की नाजायज मुअल्लिम, खुलवा देती और वो आलिम, पुलिस पे ही मुल्ला आरोप कर देती कि पुलिस वालों ने मेरे साथ दुर्भाव किया। और एक आखिरी मैं भी कहना चाहता हूँ, इस उस प्रतिबंधित जानवर की कुर्बानी मुझे नबी की जुबान से साबित कर दे तो मैं अपनी गर्दन कटा करके उसके जूते में रख दूंगा। यही मैंने जब राम मंदिर के पक्ष में फतवा दिया और बाबरी मस्जिद को तफरका मस्जिद साबित किया, इंद्रेश जी को, मोहन भागवत जी को और वेदांती जी महाराज को अपने इंटरव्यू के जरिए दिखाया कि धर्म, खुदा और डीएनए सबका एक है। योगिता जी, अब देखिए फिर वही सवाल है ना, क्या अब इस सोच को धर्म बदलने की का जरूरत अर्थ है धार्य पीड़ित इति अगर महिला इति है सा तो धर्म, पीड़ित पुरुष क्यों नहीं हो यानी सकता? जिसने ये दो आंख वाली जो बात रास्ता समाज में धारण होती है, किया ये क्यों? उसका वही धर्म है। सांप का धर्म काटना है और कोई भी कानून बनता है या साधु कोई का भी धर्म vulnerable group होता है, तो बचाना उसी को है। support किया जाता है। तो अभी तक तो पीड़िता यही महिलाएं ही का trend जो चल रहा था, सत्पुरुष तो हैं, ये महिलाओं को ही handle कयामत करने मिल रही तक थी। अभी trend अभी उनका कौन सा धर्म, आया है? आपने जब शुरू में भी धर्म केस के बारे start में किए, तो आपने 3 केस पढ़े। अपने तीनों अपनी तीन आस्था और तीन अकीदे के केस तो मुताबिक आप यूं ही बताना पढ़ है लेंगे, जिन्होंने पुरुषों ने किया और है महिलाओं के खिलाफ, बट अपने आप 3 पढ़ पाई। संविधान, तो गिने चुने केसेस हैं और ट्रेंड धार्मिक किताब ऐसा मत बोलो योगिता, और मैं बार-बार नहीं बोल रही हूँ। अकीदे के जरिए अपने अपने लोगों को समझाना है। जैसे सूरह निसा की 62 आयत के मुताबिक वही संविधान है, वही कुरान है। आर्टिकल 25 और 26 बनाया गया, उसमें यही बताया गया कि जो धार्मिक आज़ादी है वो अपनी अपनी है, मगर आज धर्म के नाम पर अधर्म किया जा रहा है। उसी ईद के दिन जब मैंने मुसलमानों को ये खुतबा सुनाया तो शाम को एक समाचार आया कि 9 साल की लड़की को एक वहशी ने बलात्कार किया और कत्ल कर दिया, मार दिया। वही समाचार इस जो बद औरत है जिसने अपने जिसके जरिए से उस भगवान ने अपने बंदे को अपने पास बुलाया और इस बद औरत ने किस तरीके से इसको उस स्थान पर पहुंचाया और वो समाचार आया तो मैंने अपना इस ऐप के जरिए उन लोगों को जो अब भी धर्म के नाम पर अधर्म कर रहे हैं और धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, सिंदूर ऑपरेशन जो सेना का एक बहुत बड़ा
उपलब्धि थी। 1971 के बाद सेना ने अपनी ताकत दिखाई और गद्दार बदअकीदा की इक़्तिदा से जो मुल्क बनाया था, उस मुल्क की तबाही का समाचार आया। मगर अभी भी सिंदूर ऑपरेशन को चुनावी मुद्दा बनाया और हिंदू मुसलमान कराया। ये मेरी भविष्यवाणी है। मैं रहूं न रहूं, मगर मेरी किताब HHAQ जरूर रहेगी। मेरी YouTube चैनल जिनके बीच में सुन्नियत की एक रत्ती भी अगर गैरत बाकी है तो वो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करेंगे, और जो सनातनी हैं वो ज़रूर सत्यमेव जयते के मेरे इस प्रवचन को सुनने के लिए वो करेंगे। ये मेरी भविष्यवाणी है, मेरी नहीं। ये वेद पुराण गीता ग्रंथ और कुरान से साबित है कि आखिरी ज़माना ऐसा आएगा कि धर्म जो है वो रिवाज बन जाएगा और धर्म अपना अपना फैशन बन जाएगा, और वो फैशन जो है ऐसे कुकृत्य कराएगा जैसे नई चीज़ें हमने देखी। हमारी भारतीय संस्कृति में गर्लफ्रेंड नहीं था, धर्म बहन कहते थे, जिसकी हिंदू मुसलमान में भी कई मिसालें हैं। लक्ष्मीबाई का धर्म भाई बना मुसलमान। फिर हमारे यहाँ चंबा में लोड़ी सुंदरू और मुंदरू दो बहनें थी, उनका भाई बना मुसलमान। आज गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड खुलेआम लिव इन का भी ऑर्डर माँ बाप दे रहे हैं। जो माँ बाप ऐसा करने की इजाज़त दे रहे हैं, उनके घर में 7 घरों में आग लगाएंगी ऐसी औरतें, ऐसी बेटियां, ऐसी माएँ, ऐसी बहनें, ऐसी पत्नियां, ऐसी बहुएं, जिसका सबसे बड़ा सबूत मेरा HHA YouTube का चैनल है। जो आए हैं सो जाएंगे। राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंदी जात जंजीर। इसलिए 3 चीज़ों की कुर्बानी से ना डरें। जान की कुर्बानी उस वक्त दें जब तुमको अधर्म तुम्हारे ऊपर गालिब हो जाए। माल की कुर्बानी उस वक्त दें जब तुम्हें गरीब सिसकता हुआ रोता हुआ फाके नजर आए। और वक्त की कुर्बानी उस वक्त दें कि ऐसी बातें सुनने के लिए, वेद पुराण गीता ग्रंथ और कुरान कथाएं सुनने के लिए, तो उन कथाओं को सुनने के लिए जो वक्त लगाएं, या किसी की अयाददारी करने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए, मस्जिद में जाने के लिए, बीमार को देखने के लिए, और अच्छे तीर्थ यात्रा करने के लिए, हज यात्रा करने के लिए जो तुम वक्त गंवाते हो, ये वक्त की कुर्बानी है। और जिसको नहीं मालूम वो पढ़ें। राजधानी की कहानी शेख की जुबानी है। जय बापू, जय भीम, जय संविधान। आखिरी संदेश है वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार कुरान। मंदिर पर हुआ हमला, डिटेल्स के साथ लौटेंगे ब्रेक के बाद।